महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आए, मैं किसी के दोष नहीं देखूं और मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं। मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरा संभाव बढ़ता रहे। मुझे हर जन्म में मुक्ति के कर्म मिले, मुझे हर जन्म में ज्ञानी पुरुष मिले, सद्गुरु मिले। ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय मूर्त और अमूर्त का भेद। मूर्त का मतलब दिखाई देने वाला, 5 इंद्रियों से जो दृश्य हमारे को दिखाई देता है वह मूर्त कहलाता है, और जो दिखाई न देता है वो अमूर्त कहलाता है। देखिए कि इंद्रियों से दूरी पर बहुत सी चीजें दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो मूर्ति कहलाती है। लेकिन विज्ञान का भी जो कहना चाहिए, जो दूरबीन होती है उससे भी जो है कोई भी हमको आंखों से नहीं दिखाई देने वाली वस्तु दिखाई दे देती है, तो वह भी मूर्ति कहलाती है। अमूर्त का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट, और जो जड़ होता है वही मूर्त कहलाता है। चेतन होता है वह अमूर्त कहलाता है। यानी कि मूर्त अमूर्त का भेद का अर्थ हो गया कि जड़ और चेतन का भेद। ये पूरा जो दुनिया कॉस्मोस है, ये जो बनी हुई है, ये सारी जड़ और चेतन 2 पदार्थों से बनी हुई होती है। चेतन होता है वह जीवित प्राणी होता है, वह फीलिंग करता है, वह सुख दुख की अनुभूति करता है और अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए उसी के अनुसार उसको नरगति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति मिलती है। और वो चारों ही गतियां इस जो है जगत के अंदर है, इस कुदरत में है, और वहीं पर जीवन है। इस कुदरत के बाहर कोई जीवन नहीं है। वहां पर जो लोक है उसको अलोकाकाश कहते हैं, कि वहां पर केवल आकाश आकाश ही है। जहां पे ये मूर्त अमूर्त की बात होती है, जहां जीवन है, वहां पर 6 पदार्थ मिलके कुदरत बनाते हैं। जीव, अजीव, गति सहायक, स्थिति सहायक, समय और आकाश। ये जहां 6 तत्व होते हैं वही दुनिया, कॉस्मोस और वर्ल्ड है। इनको ही कुदरत कहते हैं और यही जीवन है। और ये कुदरत ही समस्त जीवित प्राणियों का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है। यानी कुदरत ही करता है। कुदरत 2 रूप में काम करती है। एक तो जो प्राकृतिक चीजें होती है, जैसे कि समय पर सूर्योदय होता है, समय पे सूर्य अस्त होता है, और जो है ऋतुएं आती है, सर्दी आती, गर्मी आती, बरसात आती है, ये जो परिवर्तन होता है ये सब कराने वाली कुदरत होती है। और ये सारा जीवन कहलाता है। और इसके अंदर जो जड़ पदार्थ है, यानी जो मूर्त है, वह साधन है, अमूर्त है,
वो साध्य है। अमूर्त इस मूर्त की सहायता से ही शरीर ग्रहण करता है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब मूर्त है, इसको ग्रहण करता है और ये भोगता हुआ दिखाई देता है। अमूर्त होता है, हमारे भीतर है। मैं किसकी ताकत से बोल रहा हूं? अमूर्त की ताकत से बोल रहा हूं। मैं हाथ हिला रहा हूं, अमूर्त की ताकत से हिला रहा हूं, चेतन तत्व की ताकत से मिला रहा हूं। चेतन तत्व की बिना जो है प्रेजेंस के, ये जो मूर्त जो हमको दिखाई देता है, यह मुर्दा है। मुर्दा भी मूर्त होता है, लेकिन मुर्दा हलन चलन नहीं करता है, क्योंकि उसमें से हंसा उड़ गया, उसमें से चेतना चली गई। तो महत्व किसका हो गया? चेतना का महत्व हो गया। चेतना के महत्व के बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए अमूर्त को, चेतना को जो दिखाई नहीं देता है, उसको मैंने एक माना। अब उस एक के पीछे 0 0 0 लगाता चल रहा हूं। पहला 0 धन संपत्ति का, दूसरा 0 प्रॉपर्टी का, तीसरा 0 ज्वेलरी का, चौथा 0 जमीन जायदाद का। तो ये 0 लगाते लगाते एक जो है 0 लगते ही 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, 10 लाख गुना होता जाता है। तो ये किसकी ताकत से होता है? एक की ताकत से होता है। अब मैं अगर एक काट देता हूं तो पीछे इतने इतने 0 लगे हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं 5 या 6 0 है, उनकी कोई एक हटने के बाद वैल्यू है क्या? नहीं, कोई वैल्यू नहीं। तो हम सीधे सीधे आपको ये बताना चाहते हैं, अगर मूर्त के अंदर अमूर्त नहीं है तो यह मुर्दा है। तो उस जो है मूर्त तत्व की हमें प्रायोरिटी रखनी चाहिए, प्राइमरी रखनी चाहिए। सेकेंडरी है, मूर्त को मानना चाहिए हमारा साधन है, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। साधन और साध्य की बात होती है, दोनों की इंपॉर्टेंस होती है, दोनों से मिलकर ही जीवन बनता है। जीवन अकेला अमूर्त से नहीं जिया जा सकता। अमूर्त है वो तो है मोक्ष में रहता है, सिद्ध शिला में रहता है, और वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम अजर अमर अविनाशी हो जाता है। वो मुक्ति की अवस्था होती है। लेकिन जो कुछ भी खुली आंखों से हम देख रहे हैं, ये हमारा जो साधन मूर्त तत्व है, ये शरीर है। तो शरीर में उसकी हाजिरी है जब ये चलता है। तो भाइयों बहनों, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि दोनों का संपर्क होना जरूरी है। और ये दोनों मिलते कैसे हैं? भगवान महावीर को उनके शिष्यों ने प्रश्न किया कि प्रभु आप हमें ये बताइए कि ये मूर्त और अमूर्त जो है ये कब से मिले? जड़ और चेतन जो है कब से आपस में इनका संपर्क हुआ? तो भगवान इसका उत्तर नहीं जानते थे। तो भगवान ने प्रति प्रश्न अपने शिष्यों को किया कि आप बताइए कि पहले मुर्गी हुई या अंडा? तो समस्त जो शिष्य सोचने लगे, मुर्गी बिना अंडा नहीं होता है, अंडे बिना मुर्गी नहीं होती है, तो कैसे हुआ? उन्होंने कहा भगवान हम तो अज्ञानी हैं और आप ही इसका उत्तर बताइए। तो भगवान ने कहा ये पश्चानुपूर्वी है, यानी कि ये जो है पहले थे और ये जो है आज भी रहेंगे, ये पश्चानुपूर्वी है। तो बार बार ये प्रश्न नहीं करना है, ये अनादि अनंत कहां से मिले हुए हैं। लेकिन कोई व्यक्ति शाश्वत सुख की प्राप्ति करता है, तो करना चाहता है, तो उसको मूर्त को त्यागना पड़ेगा, अज्ञान को त्यागना पड़ेगा। हमारा जो ये मूर्त तत्व है, ये हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है, ये जो है हमारे भुगतान है, और ये हमारा जो कहना चाहिए कि
इससे ये भुगतने के लिए सारा होता है। ये हमारा शरीर है, वो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि मूर्त और अमूर्त का भेद, यानी जो मूर्त है वो गलन मिलन धर्मा है, टूटता है, जुड़ता है। अभी तक हमारे वैज्ञानिकों ने 116 तरह के तत्वों को ढूंढ निकाला है जो आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, टूटते हैं। तो ये जो है आपस में इनका चलता रहता है। आज मिट्टी है, कल सोना हो जाता है, फिर अभ्रक होता है, बोडल होता है, और ये इस तरीके से मिलते रहते हैं। लेकिन ये मूर्त तत्व है, वो फीलिंग नहीं करता है और सुख दुख की अनुभूति नहीं करता, उसमें ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है। डिफरेंस जो है मूर्त और अमूर्त में ज्ञान और दर्शन का है। इसीलिए जो मूर्त तत्व है, जिसको अमूर्त तत्व है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो ज्ञान दर्शन वाला है। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। तो ये उसका जो है कहना चाहिए लक्षण है। ये लक्षण ही दोनों के बीच में भेद रेखा करता है, लेकिन इसको समझना जरूरी है। अगर आप दार्शनिक रूप से शाश्वत सुख को पाना चाहते हो तो इस मूर्त को जो है समाप्त करना पड़ेगा। ये मूर्त हमारा ज्ञान है, और दूसरी भाषा में बात करें तो ये ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुषी, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्मों की और 148 कर्मों की उत्तर प्रकृतियां हैं, सबका मिला हुआ ये कार्बन शरीर है। तो ये कार्बन शरीर मौजूद रहता है, तब तक हमारे ऊपर ये अज्ञान रहता है, और इस अज्ञान को समाप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होता है। जब ये अज्ञान समाप्त हो जाता है तो विज्ञान की प्राप्ति होती है। अज्ञान समाप्त होता है, वह ज्ञान से होता है, ज्ञान से विज्ञान बनता है। विज्ञान है वो हमारा रियल पुरुषार्थ है, जिसको कि हम विज्ञान को कहते हैं कि ये प्रीति, जागृति और अनुभव, 3 तरह के जब ग्राफ पे हम चिंतन करने लग जाते हैं तो वो विज्ञान बन जाता है। प्रीति का अर्थ ये होता है हमारे भाग्य से, हमारे पुण्योदय से जब हम अंतरात्मा बन जाते हैं। नॉर्मल व्यक्ति तो बहिरात्मा होता है, वो मैं और मेरे से जुड़ा हुआ रहता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत उससे बाहर नहीं जाता है, उसी में ही रहता है और उसी में ही जन्म लेता है, उसी का ही भोग करता है और उसी में ही वो चला जाता है। लेकिन उसके ऊपर की श्रेणी होती है, वो उनका भाग्योदय होता है। तो भाग्योदय से उनको ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिलते हैं, तब जो है वो उनका निमित्त मिलता है। खुद का हमारा निमित्त होता है, उनका भाग्योदय होता है, हमारा भाग्योदय होता है, और सद्गुरु का जो कहना चाहिए अतिशय होता है, उसके माध्यम से कृपा करके वो हमको अंतरात्मा बना देते हैं। ये अंतरात्मा है, वो नया जन्म है। अंतरात्मा का अर्थ यह है आपका कर्ता भाव समाप्त, हमेशा हमेशा के लिए आपकी ऑनरशिप यानी दर्शन मोहनीय समाप्त हो गया। नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, यानी कि कर्ता भाव समाप्त हो गया आपका, और आपको सम्यक ज्ञानी, सम्यक दर्शनी बना दिया। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जब प्रकट हो जाता है तो हमारा धीरे धीरे पुरुषार्थ चालू होता है और हमारे जन्मों की संख्या घटने लग जाती है। ऐसा कहा जाता है किसी भी व्यक्ति को जीवन में एक बार सम्यक दर्शन मिल जाता है तो निश्चित तौर पे उसको शाश्वत सुख मिलेगा ही। तो हमको जो है
वो सम्यक दर्शन मिलने से हमारे जो कहना चाहिए शाश्वत सुख की नींव लग जाती है। वही हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम से हम शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं आपके, और उसमें हम आधार लेते हैं कि कुदरती रचना, कुदरत का कानून, कुदरत जैसा मैंने बताया 6 जो है द्रव्यों के समवाय को कुदरत कहते हैं। और जब इनकी अवस्था बदलती है, अवस्था मात्र जो होती है वो विनाशी होती है, जड़ होती है, वो जाने वाली होती है। जब इनकी अवस्था बदलती है तो कुदरती रचना कहलाती है, यानी कि वो बदलती रहती है। तो कुदरती रचना, और ये सारा जो बदलाव आता है वो एक कानून के आधार पर आता है। बिना कानून के ये सृष्टि नहीं चलती है, तो उसको कुदरत का कानून कहते हैं। कुदरत का कानून परफेक्ट होता है, वह पूरी सृष्टि पर लागू होता है, हर जीवित प्राणी पर भी लागू होता है, जिसको कि हम जो है व्यवस्थित शक्ति कहते हैं, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहते हैं। एज यू विल सो विल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये हमारा कुदरत का कानून लागू होता है और ये जीवन चलता रहता है। और ये कुदरत का कानून ये जो है मूर्त और अमूर्त का भेद करवाता है, और जो मूर्त और अमूर्त का भेद कर लेता है वो ज्ञान को प्राप्त होता है। पुरुषार्थ करते करते ज्ञान प्राप्त होने के बाद में रियल पुरुषार्थ चालू हो जाता है। ज्ञान प्राप्त होने के नीचे नीचे हम अज्ञानी रहते हैं, वहां पर हमारा पुरुषार्थ तो होता ही है। मैं ये अंगुली ला रहा हूं, ये भी पुरुषार्थ है, तो वो रिलेटिव पुरुषार्थ है। रिलेटिव पुरुषार्थ को हमने अज्ञान माना। अज्ञान बुरा नहीं है, परंतु वह रिलेटिव है। वह लौकिक ज्ञान को अज्ञान कहा जाता है। जैसे कि हम जो है जन्म लेते हैं और हमारा परिवार के अंदर भरण पोषण वगैरह हमारे पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के अनुसार शरीर मिला है, उदय प्रारब्ध का जीवन भोगते हैं, वह सारा रिलेटिव है, वह सारा अज्ञान का जीवन है, क्योंकि वो डिस्चार्ज है और वह ऑटो मोड से चलने वाला होता है। अज्ञान है ऑटो मोड से चलता है, और ज्ञान जो है हमारी आत्मा की, यानी कि वो अमूर्त की जो है वो कहना चाहिए भाव सत्ता है, भाव के साथ जुड़ जाता है, जिसको कि प्रतिष्ठित आत्मा कहा जाता है। और भाव सत्ता के साथ में जब जुड़ता है, प्रतिष्ठित आत्मा का काम चालू हो जाता है, तो वह चार्जिंग फैक्टर कहलाता है। वह चार्जिंग होता रहता है, और वह चार्जिंग होकर के फिर शुभ और अशुभ भाव होते हैं। और अगर हमने शुभ और अशुभ भाव डालना छोड़ दिया, हम शुद्ध भाव का अर्थ यह है कि जो ही हम जो है अमूर्त का नाम लेते हैं, आत्मा जो ही हमने बोला, उसके गुणों की भजना प्रारंभ की, वहां पर शुद्ध भाव चालू हो जाते हैं। क्योंकि ये पुण्य पाप से जुड़े हुए नहीं हैं, ये मन वचन काया जो है कुदरती रचना जड़ है, उससे जुड़ा हुआ नहीं है। मन वचन काया परिणाम होता है, इसको पुरुषार्थ नहीं मानते। पुरुषार्थ मानो तो वो रिलेटिव पुरुषार्थ है, लेकिन रियल पुरुषार्थ है वो भावों से होता है। इसीलिए हमारे भाव नहीं बिगड़े। भाव बिगाड़ो भाव बिगड़ेगा, भाव सुधारो भाव सुधरेगा, ये आत्मा की सत्ता है हमारी। तो ये सुधार हमको करना चाहिए, यानी हमें किसी भी प्राणी मात्र के प्रति बुरे भाव नहीं डालना चाहिए। भाव में सिर्फ हमारे मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं, और ये मन वचन काया है, ये कुदरती रचना है। ऐसा चिंतन करना ये सम्यक तप है, ऐसा चिंतन करना ये साधना है। हम जीवन पर्यंत मन वचन काया से जो कुछ भी घटना जन्म से मृत्यु के बीच में आयुष्य के दिन घटित होती है,
उसको कुदरती रचना मानते जाते हैं तो सम्यक तप चलता रहता है और साथ साथ के अंदर हमारा अज्ञान का विनाश हो जाएगा। जब सम्यक तप की पराकाष्ठा हो जाती है, यानी हम जो ये चिंतन करते करते हमारा अनुभव जब 100 डिग्री 360 100% जागृति और 360 डिग्री तक पहुंच जाता है तो वो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा होती है, क्योंकि हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट 100% हो गया। वो हमारी जागृति होती है और 100% अनुभव का अर्थ हो गया कि केवल दर्शन वो हमारे अनुभव की पराकाष्ठा है, उसके बाद कुछ अनुभव होता ही नहीं है। और जिसने केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया वह व्यक्ति वह जिंदा भगवान बन जाता है। मूर्ति का भगवान तो मंदिर में होता है, लेकिन जिसने क्षपक श्रेणी ले ली, जो वीतराग बन गया, जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया जिसने, वह जो है इस औदारिक शरीर के अंदर जीता जागता भगवान बन गया, उसको हम भगवान कह सकते हैं। तो भाइयों बहनों, ये सारा हमारा साधना का क्रम है। मूर्त और अमूर्त को जानने का अर्थ यह हो गया, भेद करने का अर्थ यह हो गया कि आप साधना को प्राप्त करो, और ये जो साधना होती है वह हमारा सारा सम्यक तप है। वह हमारा जो भी घटना घटित होती है उसको कुदरती रचना जानना, मानना, देखना, विश्वास करना, ये कुदरती रचना है, सारा सम्यक तप कहलाता है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा जड़ और चेतन का कहिए या मूर्त और अमूर्त का कहिए, जब ये हम भेद रेखा खींचते हैं, साधन और साध्य की भेद रेखा खींचते हैं, तो धीरे धीरे हमारे शाश्वत सुख की नींव लगने लग जाती है। और ये शाश्वत सुख की नींव अगर एक जन्म में लग जाती है तो हमारा जो अगला जन्म मनुष्य जन्म मिलेंगे हमको, उसके अंदर हमारा ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। यानी कि जो आत्मा की ज्ञात करने वाले ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहनीय का तो हमने जब नो ओनरशिप किया तभी डाइल्यूट हो गया, और उसके बाद के अंदर ज्ञानावर्णीय है वो हमारा घटता जाता है। दर्शनावर्णीय सम्यक ज्ञान है, उससे ज्ञानावर्णीय घटता है। सम्यक दर्शन है, उससे दर्शनावर्णीय घटता है। मोहनीय पहले घटना चालू हो गया। तीनों जब ये घटते और जो सेनापति मोहनीय तो डाइल्यूट होना चालू ही हो गया, तो उसके बाद में जो हमारा चौथा घाती कर्म है, यानी कि वह हमारा ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय के साथ में अंतराय कर्म है। ये तो इन तीनों को मात्र जो है लकड़ी का बंडल बांधने वाली रस्सी होती है उसके समान होता है, और तीनों समाप्त हो जाते हैं तो ये रस्सी ऑटोमेटिकली टूट जाती है, इसकी कोई भी नहीं रहती। और ये अवस्था कब आती है? 14वें गुणस्थान की, जिसमें अ, उ, री, ली ये 5 अक्षर बोले जब पहले जो है मन का व्युत्सर्ग होता है, वचन का व्युत्सर्ग होता है, फिर 2/3 जो काया की अवगाहना को जो है वह साथ लेकर रूपक के रूप में, क्योंकि अमूर्त हो जाती है हमारी आत्मा सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान होकर के, तो वहां पर जो है वह 2/3 अवगाहना रहती है, ज्योत में मिल जाती है, और जो है हमारा यह जो है पराकाष्ठा होकर के हम शाश्वत सुख ब्लिस की मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो भाइयों बहनों, जो हमारा विषय है कि मूर्त और अमूर्त की भेद रेखा, ये करने से हमको ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान की भेद रेखा का पता पड़ेगा। जब तक हम जड़ और चेतन का अध्ययन नहीं करेंगे,
जड़ और चेतन को भली भांति समझ नहीं पाएंगे जब तक मुक्ति की नींव नहीं लग सकती है, क्योंकि एक साधन है और एक साध्य है। तो दोनों मिलकर ही हमारा ये जीवन चलता है। तो हमें किसी एक को इग्नोर नहीं करना है, बल्कि हमें दोनों को समझना है। और ये जो मूर्त रूपी अज्ञान है, अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। आपको कुछ त्यागना है तो अज्ञान को त्यागिए, क्योंकि अज्ञान को त्यागते त्यागते जब अज्ञान जीरो हो जाएगा तो आप निश्चित तौर से सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हो। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं, इस जो है हमारे मूर्त और अमूर्त के भेद से वह बात यह है कि हमको जो है वह अपने जीवन के अंदर दोनों को स्थान देना है, गहराई से दोनों का अनुभव से अध्ययन करना है। और जब अनुभव परिपक्व हो जाता है तो फिर हमारा शाश्वत सुख की नींव लग जाती है। जो कुछ भी हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है वो अनुभव से जुड़ा हुआ होता है, वह दृष्टि विज्ञान से जुड़ा हुआ होता है, वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का जो है कहना चाहिए कि उसका डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ होता है। तो इसीलिए जब हम ये सही मायने में डेवलपमेंट करने चले जाएंगे तो वो जाते जाते हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और जो मूर्त अमूर्त का भेद करके शाश्वत सुख को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगलमान। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।